Let's start with the chapter Human Eye and Colorful World. Class, this chapter is going to be very interesting and very easy. Literally very easy. What happens? This chapter gives you very practical knowledge of eyes. Like your eyes, how the structure is on. Pause करें. ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हमें बेसिकली आईज के बारे में पढ़ना है, हमारी आईज का स्ट्रक्चर. देखो क्लास की आई का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं? अगर हमें पता होगा कि हमारी आईज में क्या क्या चीजें हैं और वो कैसे कैसे काम करती है, तो उनका काम अगर ठीक ठाक नहीं हो तो हम अपनी आईज में होने वाले डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं. जैसे अभी कुछ बच्चे बैठे हैं आईज डिफेक्ट के साथ. आई शुड टेल द नेम कृष्णा, रोनित, युवराज, वंदना, खुशी, बिकॉज दे हैव स्पेक्टिकल. दिव्या, दिया, स्मिथ, इनके स्पेक्स होने की वजह से दे हैव आई डिफेक्ट. कोई बीमारी नहीं है, बट अ डिफेक्ट इन द आई. इट्स नॉट आई डिजीज. आप नोटिस करना कि डिजीज नाम नहीं दिया गया बुक में भी, डिफेक्ट ऑफ विजन दिए गए. इट्स नॉट अ डिजीज. ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, करेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो पढ़ना है. साथ ही हम लोग इस पूरे फिनोमिना के साथ लाइट को डील करेंगे. सो व्हाई वी आर डीलिंग लाइट? बिकॉज क्लास हमें दिखता लाइट की वजह से. रिफ्लेक्शन जब चैप्टर पढ़ाया था ना, तो मैंने स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन दिया था वो यही दिया था कि जब भी लाइट है, जैसे इस रूम में ट्यूबलाइट है, बंद करें, बट यू विल नोटिस काफी सारी चीजें नहीं दिख रही है, या फिर अब वो उतनी अच्छे से नहीं दिख रही है. क्यों? थोड़ी बहुत इसलिए दिख रही है क्योंकि वो लाइट्स जो यहाँ पे आ रही है. अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना. वाह, चलिए. अंधेरे बेटा, अंधेरे में पढ़िए. कल से कैंडल लाइट, कैंडल लाइट डिनर होता है, हमारी कैंडल लाइट स्टडी होगी. पढ़ो इधर. तो बेसिकली लाइट जब हम पर आती है तो वही रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होके, जैसे लाइट मेरे पर आई, रिफ्लेक्ट होके आपकी बॉडी में कहाँ जाएगी? वो आईज में ना, कानों में तो नहीं जाएगी. काते ऐसे इशारा करो तो नहीं बेटा, यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ जाएगी लाइट. तो लाइट यहाँ जाएगी और हमारी आंख में जाने के बाद लाइट क्या करती है, वो हम प्रोसेस पढ़ेंगे. लाइट हमारी आईज में एंटर करने के बाद कहाँ जाती है? क्योंकि लाइट चैप्टर में तो ये पढ़ लिया, लाइट एंटर करती है आंखों में, उसकी इमेज बनती है. पर इमेज कैसे बनती है, यहाँ पढ़ना. इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पढ़ना. साथ में कलरफुल वर्ल्ड लिखा है, तो हम ये पढ़ेंगे कि हमारे आसपास ये जो कलर्स दिखते हैं, स्काई ब्लू दिखता है, स्काई ब्लू दिखता है, कभी व्हाइट भी दिखता है, रात को ब्लैक भी दिखता है. ये सारे कलर्स क्यों दिख रहे हैं? साथ ही जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं, एम्बुलेंस का सायरन, डॉक्टर साइन, रेड लाइट, और भी बहुत सारे रेड कलर के डेंजर सिग्नल है. ऑन ऑफ करना. तो तुम लोगों के माइंड में जो भी ख्याल आए रेड कलर को लेके डेंजर होता है, तो हमें डेंजर सिग्नल नहीं दिया था 40 पहले. रेड कलर का लहंगा पहन के ब्राइड आती, खतरा है, आप खतरा मोल ले रहे. चलिए आओ. तो रेड कलर डेंजर क्यों है, व्हाई, आई टेल यू इन दिस चैप्टर. ऑल्सो हम ये भी पढ़ेंगे कि रेड लाइट जो बनाई गई 3 लाइट में से, उसमें से रेड कलर को ही क्यों लिया गया, जो कि मैं अभी बोल भी रही थी कि इसको पढ़ाएंगे डेंजर सिग्नल क्यों है. इसके साथ साथ वी आर गोइंग टू लर्न कि आपके पास कभी कभी स्टार हम लोग ध्यान से देखें ना, बड़ा गौर से. प्लैनेट मत देखना, प्लैनेट भी दिखता है हम लोगों को, है ना? हमको दिखता है, कोई प्लैनेट दिखता है, कोई प्लैनेट दिखता है हमें? यहाँ से आपकी छत से दिख रहा है? कौन सा दिखता है? सैटर्न, जुपिटर, सारे दिखते हैं भाई. इनको तो मजे आ गए सारे. जब नियर आते हैं तब दिखता है. ठीक है. मार्स हम देख सकते हैं ऐसे ही, वीनस देख सकते हैं ऐसे ही, मरकरी नहीं. जब वो नियर आते हैं ना हमारे प्लैनेट के, तब हम काफी क्लोजली उन्हें देख पाते हैं. स्टार्स अगर आप देखते हो तो स्टार्स आपको ऐसे ऐसे दिखते हैं, बच्चे स्टार कभी ट्विंकल नहीं करता है. तो ये बिल्कुल गलत पोएम है. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, देयर इज नो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट ऑल. Seriously, I'm saying there's no twinkling of stars. But why the stars appears to be twinkle and why we are saying the stars twinkle? So we're going to learn in this chapter. हम ये पढ़ेंगे कि स्टार ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं. साथ ही
आपको एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं, आपका जो ये दिन है वो उसके 4 मिनट झूठे हैं। मतलब 4 मिनट झूठे इसलिए कि हमें 4 मिनट तक एक्स्ट्रा सन दिखता है, जबकि उस टाइम पे सन वहां होता ही नहीं है। जो हमें दिख रहा है दीदी वो क्या है फिर? वो फॉल्स सनसेट और फॉल्स सनराइज दिख रहा है। फिर सुबह के 2 मिनट का जैसे तुम्हें सुबह सन दिख गया ना, वो सन अभी आया ही नहीं है, वो शैडो दिखती है उसकी। शैडो यानी इमेज दिख रही है हमें। देयर इज अ फॉल्स इमेज ऑफ सन। Oh wow, literally this is happening. This is all of science. We're going to learn it how it is going to happen. So the day become 4 minutes longer. Day, I'm saying not a complete day. Day is the दिन, जब सुबह होती दिन, दिन चलना रात वाली रात और दिन, हिंदी वाले रात दिन की बात करो, दिन 4 मिनट लंबा होता है। We're going to learn in this. And इसमें और क्या क्या है? ट्विंकल करते हैं स्टार। हाँ, व्हाइट स्काई क्यों दिखता है? अभी दिल्ली का स्काई व्हाइट है। हम बता चुके थे इसको शायद कभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस भी किया था। कुछ डिस्कस नहीं किया था शायद, मेरी ख्याल में किसी बच्चे को पढ़ा रही थी, तुम लोग बैठ के ही सुन रहे थे। यस, ये दिल्ली का स्काई व्हाइट है। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, तो आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने क्लास ढंग से अटेंड करी और सब कुछ ठीक से पढ़ा, आई बेट यू कि आपको क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा। एवरीथिंग। I'm going to give you a lot of tricks to learn about eyes also. अब जल्दी से सभी बच्चे को एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने हाथ पे कुछ लिखेंगे जल्दी से। Anything what you want, write down on your hands. Keep write down. आपके हाथ पे आपको खुद ही लिखना शुरू। I'm not going to here to write down on your hands. He is not even writing down with pen. On hand. Very cool. So write down, have it done. Just keep your hand close, keep your hand there, at the distance at which you are comfortable, Now keep it closer, closer. धीरे धीरे लेकर आए, धीरे धीरे आप अपने आंखों के पास नियर अपने हाथ को लेकर आ जाए, और एक ऐसा पॉइंट जहां आपको सरदर्द सा होना लगे वहां पे आप रोक लें। वो बेटा डिफेक्ट है ना, कहीं भी बोला ना, तो हुआ पेन। देयर इज अ रीजन, इसके पीछे एक रीजन है कि हम इतना मतलब इतना ऐसा नहीं है। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैं पेन नहीं, वो हाथ देख रहे थे पूरा। आई एम शोइंग द वर्ड व्हिच आई हैव रिटन, उसकी स्पेलिंग पढ़नी है आपको बार-बार। या कोई बुक ले लो, तो बुक का पूरा पैराग्राफ पढ़ते हुए पास लेकर आओ, और जब आप एक लाइन पढ़ते हुए पास आएंगे ना, तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे एक भी वर्ड। यानी कीपिंग अ बुक वेरी क्लोज अप and you're feeling the pain is there on that side. It is what? हाँ, धुंधला भी हो जाएगा, पेन भी होगा। चलिए नोटबुक डाउन, पॉज करेंगे। हाँ, ह्यूमन नहीं ह्यूमन, बेटा ह्यूमन मर जाएंगे अगर उन्होंने सुन लिया हम ह्यूमन है मर जाएंगे, तो वी आर ह्यूमन। सो लेट्स कमिंग टू टॉपिक नाउ अगेन। व्हाट वाज दैट कि कहाँ थे? हाँ, पास नहीं। हाँ, तो बहुत पास नहीं पढ़ सकते, बहुत दूर भी नहीं पढ़ सकते। अब यही हाथ जितना तुमने लिखा हुआ था, तुम अपने हाथ तो काफी दूर नहीं लेके जा सकते, इतना दूर ही लेके जा सकते हो। अब ज्यादा दूर लेके जाना है तो ले जाओ, दोस्त को पकड़ा दो। ऐसे तो मत करना, दोस्त का हाथ लेके जाना, दोस्त को बोलना दूर हाथ ले जाओ वहां तक ले जाओ। आप पढ़ नहीं पाओगे उसका एक डिस्टेंस के बाद। अब आपके घर से अगर मेट्रो दिखती है और वहां पे कुछ लिखा है, नहीं पढ़ पाओगे। आपको ब्लू कलर का शेड जरूर दिखेगा, पर लिखा हुआ नहीं पढ़ पाओगे। क्या पढ़ पाओगे कौन सी मेट्रो आ रही है? बता दो, पापा विशाली की मेट्रो आ गई, चलो सीधा कृष्ण के से चलते हैं। नहीं, कलर बेटा मेट्रो का भी देखिए, बैठ जाओ। तो बेसिकली आपको बहुत पास और बहुत दूर तक क्लियर भी दिखता। आप एक रेंज में देखते हैं, वो पढ़ेंगे क्यों? आंखें दो हैं। We are going to learn why we have 2 eyes, why we don't have 4 eyes, and why the 2 eyes are not having in that position. चूहे की होती है जैसे, चूहे की, खरगोश की यहाँ होती है। हमारी फ्रंट आंखें हैं, यू नो, लायन फ्रंट, टाइगर फ्रंट, हॉर्स साइड। हमारी आंखें यहाँ क्यों नहीं लगी हुई ऐसे बड़ी? काऊ की साइड। Why? We're going to learn in this chapter. So, are you ready to learn?
मजा आएगा ऑफ कोर्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को आईज के साथ। तो सबसे पहले आई का डायग्राम। मैं सिखा रही हूँ आज कुछ नोट तुम लोगों को करना ही नहीं है, तो तुम लोगों को सब वीडियो से देखना है। लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ओवर देयर। समझते चलेंगे। सबसे पहले क्या कह रहे सर? पॉज करें एक बार। मैडम आप चुप रहो। सबसे पहले आपकी आईज में हम सबसे पहली चीज ढूंढेंगे, दैट्स द सर्कल जो आप सबसे ज्यादा घुमाते हैं, द ब्लैक सर्कल विच आर मूविंग हियर एंड देयर। चीटिंग करते हो तो इस बेचारे को इतना दर्द होता है, तुम्हें ऐसे कर देते हैं बिल्कुल। यहाँ लिख रहे हैं ऐसे कोना हो गया कि एक डेस्क से अगले डेस्क तक के बच्चे का दिख गया। टीचर वहां खड़ी, टीचर को पता नहीं चल रहा बच्चे की आंखें कहां जा रही है। तो ऑल थैंक्स टू कॉर्निया, okay, that you are rotating in your eyes. So this part is cornea and this is the complete eyeball. अगर मैं किसी person की eyes को ऐसे निकालूं बाहर, मैंने निकाली भी एक की eyes, not person, that was foul chicken, मुर्गा, उसकी आंखें निकाली है। जबरदस्ती नहीं ऐसे पकड़ के निकाली, खानी थी, एक्सपेरिमेंट था कॉलेज के अंदर। We have to like keep something doing in that. तो कट किया था। तो आई एक बॉल है पूरा, मतलब ये लगा लो कि आप अगर किसी स्केलेटन को देखते हो ना, तो स्केलेटन के यहाँ पर दो गड्ढे होते हैं, है ना? तो उस गड्ढों में छोटी छोटी बॉलें फिक्स होती हैं, बॉल्स। Got it? तो हमारी आईज क्या है? बॉल। और बॉल ऐसे जैसे बॉल है, अब मैं स्पेरिकल शेप में बॉल नहीं बना सकती हूँ, बट हाँ इतना मैं तुम लोगों को बता सकती हूँ। आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, कि ये जैसे बॉल है, तो इसका सिर्फ इतना हिस्सा हमें दिख रहा है, बाकी सब जो छुप गया ना, ये सब पीछे है। Got it? ये आपके बाल है। कहाँ? हाँ, डोज तो बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉर्निया। कितने बच्चों के कॉर्निया कलर्ड है? कलर्ड है कॉर्निया। अब बाकी बैठे हो कि कलर नहीं है। अरे सबका कलर्ड है, ये जो बाकी बैठे हुए जो बच्चे बोल रहे हैं कलर नहीं है, कैसी बातें करो? कलर ब्लैक कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। तुम लोगों को पता नहीं कब कौन सी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंट कॉर्निया नहीं है भाई, संभाल के बात करें। कॉर्निया इज कलर्ड। अब आज बताएंगे कॉर्निया का कलर क्यों है। कोई भी कलर आपको जो मिलता है, द रेड ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ग्रे कलर, ग्रीन कलर, कॉर्निया, है ना? ऑल यू लव टू बी हैविंग ब्लू आईज। वो टोटोटॉइज चलो बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे स्पेशल मसल्स होती है, वी कॉल देम आइरिस। तो जस्ट ये कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट है बेटा। मैंने पूछा किस किस का कॉर्निया कलर्ड था, तो कलर्ड वाले बच्चे गलत निकले। सारे जिन्होंने हाथ नीचे करते वो बिल्कुल सही है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, पर हमें तो कलरफुल दिखता है ना, हमें तो कलरफुल दिखता है कॉर्निया। तो कॉर्निया में जो कलर आ रहा है वो ट्रांसपेरेंट है, वो लेयर ट्रांसपेरेंट, पर वो ट्रांसपेरेंट लेयर कलरफुल क्यों दिख रही है? आइरिस गिव कलर टू कॉर्निया। कॉर्निया को कलर देते हैं। दीदी बीच में तो आपने आइरिस बनाया ही नहीं, तो बीच में ये पोर्शन हमें ब्लैक दिखता है, और ये है प्यूपिल। और आप देख लो किसी भी बच्चे की आंख, तो ये तो है आपको जैसे ब्लैक कलर का कॉर्निया है या ब्राउन कलर का कॉर्निया, तो सेंटर तो ये ब्लैक ही दिखेगा। चाहे किसी भी कलर की आपकी आईज हो, सेंटर ये ब्लैक होता है। दैट ब्लैक पार्ट इज प्यूपिल। अब अगर ये कोई क्वेश्चन तुमसे पूछे कि प्यूपिल का कोई कलर क्यों नहीं है, मतलब ये प्यूपिल ब्लैक क्यों है, समझाए? सुनो बहुत ध्यान से, बहुत राज की बात है। तुम बताया था ना, कोई भी चीज क्यों दिखती है, क्योंकि वहां से लाइट टकरा के वापस आ रही है। इट्स वेरी सिंपल। लाइट जा रही है, लाइट आइरिस से तो टकरा के, और ये खाली होल है, खाली छेद है, यहाँ से कोई लाइट नहीं टकरा रही, बल्कि ये जगह है जहां से सारी लाइट आईज के अंदर जा रही है, इसीलिए ये जगह ब्लैक दिखती है। कितने बच्चों को समझ में आई बात? हमें आइरिस कलरफुल दिख रहे हैं,
प्यूपिल ब्लैक क्यों? कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके टीचर्स, व्हाई अ प्यूपिल बिकम ब्लैक, व्हाई अ प्यूपिल गिव्स ब्लैक कलर, व्हाई? बिकॉज प्यूपिल ओनली रिसीव द लाइट, प्यूपिल से सारी लाइट बस अंदर जाती है, प्यूपिल से कोई भी लाइट रे बाहर नहीं आती। बढ़िया, सब समझ आ रहा है? गुड। अब हमारी आईज में ये वाला पार्ट वैसे तो बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी बता रहे थे, ब्लैक व्हाइट कलर है स्क्लेरा, ये व्हाइट कलर स्क्लेरा। वैसे इसका इस डायग्राम से कोई रिलेशन नहीं। क्लियर हो रहा है यहां तक? नाउ देयर इज ये तो zigzag लेंस बन गया। ओके क्लास यहाँ, क्योंकि मेरे पास ये मैंने थोड़ा सा ब्रॉड बना लिया सिर्फ, आप इक्वल करना है इस लेंथ को, ठीक है? तो क्लास दिस इज चलिए, दिस पार्ट इज सिलियरी मसल्स। बहुत बार बच्चे सुनते हैं, बेटा ज्यादा देर तक टीवी मत देखो, आंखों की मसल्स कमजोर हो जाएंगी, आंखों की मसल्स पर जोर आएगा। तो हमारी आंखों की मसल्स, जिस पर जोर अभी आया भी क्लास में, जब मैंने तुम्हें बोला कि तुम चीजों को बहुत पास ले आओ, तो तुम जब अपनी आंखों के पास वो चीजें लेकर आए तो तुम्हें पेन हुआ। तो पेन कहाँ हुआ? मसल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कुछ मसल्स यहाँ होती है, कुछ यहाँ, तो ये 2 पॉइंट्स है जो पेन कर रहे होंगे। समझ आया? और जिसलिए जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा अपनी आंखों को थकान होती है, तो हमें स्पेशली इस पॉइंट पर और यहाँ पेन होता है, ये आईब्रोज के आसपास, ब्रॉज के आसपास पेन होता है। तो ब्रॉज के आसपास हमारी मसल्स है वहां पे। इसके बाद है ये लिगामेंट, बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट नाम होता है इसका, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये बहुत काम के हैं बच्चों। अब आपको बताएं, हमारी आईज मतलब इतना अच्छा काम करती है, तुम बिलीव नहीं करोगे। कोई भी चीज आप पास से देख रहे हैं तो हमारी आईज उस समय, और जब हम दूर देखते हैं, इन दोनों के टाइम पे हमारी लेंस की पोजीशन बदलती है। पोजीशन नहीं, सॉरी, लेंस की थिकनेस चेंज करती है। कहीं लेंस हमारा अपने आप, कभी लेंस हमारा थिन, कभी थिक, कभी थिन, कभी थिक। ये क्यों कमाल हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, कि आप सभी बच्चे अपनी आईज का विजन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और इसका 0.5 और 0.75 का ही स्पेक्टिकल है, वो चाहे तो डेडिकेशन से अपने स्पेक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। तो आई विल गिव यू अ वेरी गुड थिंग इन द नेक्स्ट क्लास, बट आज के लिए पॉज।